नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। वाराणसी से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की गलती की वजह से 40 कुंवारी लड़कियों को गर्भवती बता दिया गया और इसके बाद लड़कियों के घर में हड़कंप मच गया। पूरा मामला आपको दिखाते हैं। वाराणसी में एक बड़ी लापरवाही के चलते 40 परिवार सकते में आ गए जब उन्हें पता चला कि उनके घर की कुंवारी लड़कियां गर्भवती हो गई हैं। इसके बाद तो लड़कियों समेत सबके परिवार परेशान हो गए। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये कैसे हो सकता है। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की एक गलती के चलते ये सब हुआ है। इसके बाद तो हड़कंप मचना लाजमी था। पिछले दिनों मोबाइल पर आए एक मैसेज ने सबके होश उड़ा दिए थे। ग्राम पंचायत रमना के मलहिया गांव का ये मामला है। बताया जा रहा है कि वोटर आईडी से आधार लिंक कराने के नाम पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने पहले सबसे आधार कार्ड की फोटोकॉपी ली, लेकिन रजिस्ट्रेशन पोषण ट्रैकर में हो गया था और इसके बाद बाल विकास मंत्रालय की ओर से 40 कुंवारी लड़कियों को गर्भवती बता दिया गया। जो मोबाइल पर मैसेज आया था उसमें लिखा हुआ था, एक स्तनपान कराने वाली मां के रूप में आप हॉट कुक मील या राशन, परामर्श, बाल स्वास्थ्य निगरानी जैसे सेवाओं का लाभ आंगनबाड़ी केंद्र से उठा सकती हैं। इसके बाद तो पूरे गांव में आक्रोश फैल गया। एक गलतियां होती है, दो गलतियां होती हैं। नाम संशोधन पूरी फार्म सबमिट करने में उसमें तो काफी सब उसमें लिखा होगा ना, फार्म सबमिट कैसे होता है। आप एक बच्चे के साथ, दो बच्चों के साथ, ऐसे तमाम बच्चों के साथ कैसे गलती कर सकती हैं। तो वहाँ के लोगों ने आक्रोशित थे, जो बच्चियाँ थी उनके पिता गार्जियन आक्रोशित काफ़ी थे। तो हमने समझा बुझा के मामला को शांत कराया। मैंने कहा कि आप घबराइए नहीं, मैं सीडीओ साहब को पत्र लिखता हूँ, इसका विशेष जाँच कराया जाएगा। वहीं मामला जब विभागीय स्तर पर पहुंचा तो इसके बाद आनन फानन में जांच बिठाई गई। प्रकरण की जांच की गई और उसमें पाया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा बीएलओ ऐप के माध्यम से उन लड़कियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिए आधार और मोबाइल नंबर एकत्र किया गया था, लेकिन गलती से उसने विभागीय पोर्टल पोषण ट्रैकर पर लड़कियों का नाम गर्भवती के रूप में दर्ज कर दिया। हकीकत सामने आने के बाद मामला शांत होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक मानवीय भूल से 40 परिवारों में हड़कंप मच गया था। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। झांसी में सड़क पर कार वाले ने कोहराम मचा दिया। पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी और उसके बाद करीब 1 किलोमीटर तक बाइक घसीटता हुआ ले गया। स्थानीय लोगों ने गाड़ी रुकवाकर उसकी पिटाई की तो वही बाराबंकी में हाईवे पर चलते चलते एक कार सड़क पर पलट गई। सड़क पर कोहराम मचा है। एक कार बाइक को घसीटते हुए ले जा रही है, लेकिन कार चालक रुकने के बजाय चलता जा रहा है। कई लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कार में हाथ से मार रहा है तो कोई पत्थर फेंक रहा है। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ जमा थी, लेकिन कार वाला रुका नहीं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। करीब 1 किलोमीटर तक बाइक को सड़क पर खींचने के बाद जैसे ही कार रुकी, पीछा कर रहे लोगों ने कार सवार 2 लड़कों को गाड़ी से उतारा और फिर उनकी पिटाई शुरू कर दी। पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन आक्रोशित भीड़ कहां मानने वाली थी। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत किया और कार सवार युवकों को अपने साथ ले गई। मऊरानीपुर कोतवाली इलाके की ये घटना है। कहा जा रहा है कि कार तेज रफ्तार से आई और एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार काफी दूर उछलकर गिरा, लेकिन बाइक कार में ही फंस गई। थाना मऊरानीपुर क्षेत्र के अंतर्गत अम्बेडकर चौराहे के पास 2 व्हीलर सवार व्यक्ति का एक 4 व्हीलर वाहन से एक्सीडेंट हो गया था, जिनको तत्काल सीएससी मऊरानीपुर में एडमिट कराया गया और जिस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था उसको और 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं बाराबंकी के हाईवे पर एक हादसा हो गया। सड़क पर दौड़ रही एक कार अचानक डिवाइडर से टकराई और उसके बाद सड़क पर ही पलट गई। कार का नंबर UP 32EL 7302 है। लखनऊ अयोध्या हाईवे की ये घटना है। वहीं पीछे चल रही कार में बैठे शख्स ने हादसे का वीडियो बना लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का मसाज वाला वीडियो वायरल है। इसमें वो मसाज करवाते वक्त गीत भी गुनगुना रहे हैं। झूमी कई बदरवा धुल गईले सिंदूरा की बही गे कजरवा धुल गईले सिंदूरा की भरी गे कजरवा। जिम के अंदर एक बेड लगा है जिसमें कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह लेटे हुए हैं। उनके बगल में 5 लोग हैं जो उनके हाथ पांव दबाते हुए मालिश कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह अलग ही मूड में दिखाई दिए, वो गीत गुनगुना रहे हैं। जिम में दूसरे लोग भी मौजूद हैं जो बड़े ही ध्यान से उनका गाना सुन रहे हैं। बृजभूषण लोकगीत गा रहे हैं। आखिरी लाइन जल थल बखरी दुआर खरी। उनके एक हाथ में कॉपी है जिसमें गीत लिखा हुआ है। सुना सुना जोधरी के खेतबा मचनवा सुना सुना जोधरी के खेतबा मचनवा। वीडियो हफ्ते भर पहले का बताया जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में कैसरगंज से उनके बेटे सांसद चुनकर आए हैं। ऐसे में फुर्सत के पलों में बृजभूषण शरण सिंह अलग अंदाज में दिखे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कई झोपड़िया दहेज के सामनवा नदिया बहली। इससे पहले भी बृजभूषण कई बार सार्वजनिक मंचों से गाना गाते देखे गए हैं। बृजभूषण 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। धुल गईले सिंदूरा की बही गे कजरवा धुल गईले सिंदूरा की भरी गे कजरवा। गोंडा से न्यूज़ 18 के लिए देवमणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। हरा भरा अंगना हरे भरे बिरवा कई हरा भरा अंगना प्यारी प्यारी ममता की पलकन कई पलना। कश्मीर घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है जिससे करगिल जोजिला के पास बाधित हुआ है। सोनमर्ग, बांदीपुरा और दूसरी जगहों पर भी बर्फबारी हुई है। नवंबर के महीने में कश्मीर की वादियों में बर्फबारी का दौर लौट आया है। करगिल जोजिला मार्ग से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं। इतनी बर्फबारी हुई है कि सड़कों पर कई फीट ऊंची बर्फ की परत चढ़ गई है, जिसके चलते जोजिला पास पर गाड़ियों का आवागमन बाधित हुआ है। बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जोजिला दर्रा लद्दाख की जास्कर श्रृंखला में आता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर की ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने अचानक से करवट ली। ठंडी हवाओं और गिरते तापमान के बाद मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। बांदीपुरा में तो कई पर्यटकों की गाड़ियां रास्तों में फंस गईं, जिसके चलते परेशानी का सामना करना पड़ा। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने के काम में जुटी है। अब तक कई सड़कों को खोल दिया गया है। सोनमर्ग में भी बर्फबारी से हर तरफ सफेद चादर बिछी है। सैलानियों के लिए मन की मुराद पूरा होने जैसा है। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ ले रहे। स्थानीय कारोबारी भी सैलानियों के आने से खुश हैं। इसी तरह पुंछ, गुलमर्ग और दूसरे कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। हर तरफ बर्फ की सफेदी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे को 1 साल हो गया है, लेकिन आज भी टनल साइट पर मलबा पड़ा है और जो काम होने थे वो अभी तक अधूरे हैं। आज से ठीक 1 साल पहले सिलक्यारा में ऐसा हादसा हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश के साथ विदेश तक में हुई। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद सभी हैरान और परेशान थे। उत्तरकाशी में पिछले साल 12 नवंबर को दीपावली के दिन सिलक्यारा सुरंग हादसा हुआ था और सुरंग के अंदर फंसने से 41 श्रमिकों की दिवाली काली हो गई थी।
हादसे के बाद कुछ ही श्रमिक काम पर लौटे। उनका कहना है कि आज भी उस दिन को याद कर उनकी रूह कांप जाती है। वो उस दिन को याद नहीं करना चाहते क्योंकि 17 दिनों तक 41 श्रमिक जिंदगी की जंग लड़ते रहे और 17 दिनों के बाद सभी मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया। जब ये सूचना प्राप्त हुई थी तो उस समय लगा था कि ये कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों की बात होगी, लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे चला तो ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशन ये अभियान बना, जिसमें कि देश ही नहीं और विदेश की एजेंसियों को भी सहयोग लेना पड़ा और जिस कारण ये संभव हो पाया कि जो अंदर 41 लोग जो फंसे थे उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। सिलक्यारा सुरंग हादसे को 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन 1 साल बाद भी भूस्खलन का मलबा पूरी तरह नहीं हट पाया है। करीब 65 मीटर दायरे में गिरे मलबे को हटाने के लिए 3 सुरंग बनाई जा रही है, जिसमें से एक आर पार हो चुकी है। वहीं दूसरी आर पार होने के लिए 10 मीटर बाकी है। ऐसे में देखना होगा कि टनल के अंदर से पूरे मलबे को कब तक हटाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस साल आदि कैलाश यात्रा पूरी तरह से रंग में नजर आई है। आलम यह है कि इस साल 30,000 से ज्यादा भक्तों ने भगवान भोले के दर्शन किए हैं। यात्रा में लोगों का उजड़ा हुजूम और बॉर्डर के इलाकों को आबाद कर रहा है, रोजगार के नए दरवाजे खोल रहा है। एक दौर था जब गुंजी से आदि कैलाश जाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। रोड अच्छी होने के बाद ये सफर सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो रहा है। आदि कैलाश पहुंचकर श्रद्धालुओं को जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयां करना तो आसान नहीं है, लेकिन रोड के सफर का भी यात्री जमकर मजा ले रहे हैं। कुटी यांगती नदी के किनारे होने वाला ये सफर हर किसी को लुभा रहा है। प्रकृति के नजारों के बीच आदि कैलाश पहुंचना कुछ ऐसा महसूस करा रहा है जैसे स्वर्ग का सारा सौंदर्य यहीं सिमटा हो। यहाँ पर को ऐसा लगता है कि प्रकृति ने यहाँ पर को पूरी मनुष्यता को पूरा संभाला हुआ है। यहाँ पर को मनुष्य ने कुछ नहीं किया हुआ है, जो कुछ भी किया हुआ है प्रकृति ने किया है, और जिसको देखकर मैं यात्री के रूप में, एक शिव भक्त के रूप में अभिभूत हूँ। इस साल आदि कैलाश यात्रा में देश भर के हजारों यात्रियों ने शिरकत की है। करीब 19,000 फीट पे मौजूद आदि कैलाश जहां तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत का प्रतीक है, तो वहीं पार्वती ताल को मानसरोवर झील के रूप में देखा जाता है। आदि कैलाश यात्रा को लेकर लोगों का बढ़ता क्रेज बॉर्डर के इलाकों को 4 चांद भी लगा रहा है। लगातार परवान चढ़ रही यात्रा सीजन में हजारों लोगों को रोजगार भी दे रही है। आलम यह है कि धारचूला से लेकर अंतिम गाँव कुटी तक हर किसी को कुछ न कुछ फायदा जरूर हो रहा है। टूरिज्म बढ़ रहा है और बहुत बढ़ रहा है, और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि असीम इसमें संभावनाएं भी है लोगों को स्वरोजगार की दिशा में। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में जैसे लोग भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं, वो सोचेंगे कि भगवान केदारनाथ जी के दर्शन के बाद हमको निश्चित रूप से आदि कैलाश का भी दर्शन करना चाहिए। आदि कैलाश कुमाऊं में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद शिव भक्तों का यहाँ उमड़ा सैलाब इस बात की तस्दीक भी कर रहा है। ऐसे में तय है कि आने वाले सालों में यहाँ की रौनक और ज्यादा बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी आदि कैलाश में आए थे, उसके बाद इस इलाके में चहल पहल खासी बढ़ गई है, जिस कारण ये इलाका देशी नहीं विदेशों तक मशहूर हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर धार्मिक पर्यटन की गतिविधियाँ बढ़ी हैं, जिससे बॉर्डर के इस इलाके में लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़े हुए हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद उसके विकल्प के रूप में आदि कैलाश यात्रा अपनी जगह बनाने जा रही है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, आदि कैलाश, पिथौरागढ़।